हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो बात कर लेते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 4 की। एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है, आपको मैं पहले ही इन्फॉर्म कर चुकी हूँ चैनल पर। और 23 मई को आपका ये पहला पेपर है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया को हम पहले भी इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट 1 मैंने चैनल पर कराई भी हुई है, बहुत सारे लोगों ने नोट्स लिए हैं और अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं रिवीजन लास्ट ईयर का पेपर और लास्ट टू लास्ट ईयर का पेपर, मतलब आपका 23 और 24 दोनों ईयर्स के पेपर को यहाँ पर रिवीजन करेंगे। टोटल आपको 200 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, पेपर के बारे में वापस से एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ। 100 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें 75 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो ऑप्शंस भी काफ़ी होते हैं। ठीक है, और टाइम भी है, ऐसा नहीं है टाइम नहीं है, लास्ट के सम टाइम पर ही लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये आपका लास्ट ईयर का पेपर है, 22-23 का। ठीक है, व्हाट इज उपनयन संस्कार रिलेटेड टू? वैदिक पीरियड। उपनयन संस्कार किससे रिलेटेड है? वैदिक पीरियड से। हायर लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ वॉज गिवन इन घटिका ऑफ रिलीजन और फिलॉसफी। ठीक है, रिलीजन एंड फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एजुकेशन इन द वैदिक पीरियड वॉज ओरल। In how many years Vidya Arambh Sanskar used to take place? 8 to 9, 3 to 4, 7 to 8 and 5 to 6. So answer is 5 to 6 years. In the education system of ancient times, the education session start with किससे start होता था? In the month of Poos, in the month of Shravan, in the full moon of the month of Shravan. तो यहाँ पर पूर्णिमा से start किया जाता था, full moon of the month of the Shravan. ठीक है, ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। In the Vedic period, told were the centers of which education? Religion and philosophy, Sanskrit, both A and B and none of the above. तो टोल जो है आपके संस्कृत एजुकेशन के सेंटर्स थे। उपसंपदा राइट्स वर। उपसंपदा जो है रिचुअल किसी का था? वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड, मुस्लिम पीरियड, नन ऑफ द अबव। तो बुद्धिस्ट पीरियड। ओके, विच लैंग्वेज वॉज द मीडियम ऑफ द बुद्धिस्ट एजुकेशन ड्यूरिंग बुद्ध टाइम? तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, प्रारंभ तो पाली को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमन इन सारनाथ। सभी को पता है। द नंबर ऑफ लेटर्स इन द चिल्ड्रंस बुक नेम सिद्धरस्तु 69, 49, 59, 39। तो आंसर इज 49। ओके, विच वॉज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड? तो तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला। तक्षशिला जो है सबसे पहले यूनिवर्सिटी मानी जाती है। After the completion of university education in Buddhist education, the successful students in the examination conducted were given the title of Basu, graduate, Rudra, monk. तो Buddhist में monk. The literal meaning of the word madrasa is listening, speaking, writing and speech. तो इसका मतलब इसका है speech. चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम कस्टम्स विच सेरेमनी वॉज कंप्लीटेड इन 4 years, 4 months, 4 days? बिस्मिल्लाह, उपनयन, संवर्तना, उपसंपदा। तो बिस्मिल्लाह है। इन मुस्लिम एजुकेशन टीचर एंड स्टूडेंट वर कॉल्ड मौलवी, शागिर्द, मौलवी एंड चेला, उस्ताद एंड मुरीद, उस्ताद एंड शागिर्द। तो उस्ताद एंड शागिर्द। ठीक है, इससे पहले भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक पेड कंटेंट को नहीं खरीदा है तो प्लीज़ उसको खरीद लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने खरीद कर उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। पेड कंटेंट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको व्हाट्सएप करना है 7208053840। ओके, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इस कंटेंट को, इजी नोट्स को, PYQs को और नोट्स को भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। During the Bismillah ceremony, which chapters of Quran were recited in front of a student in the roll of Quran? 55th and 57th chapter. Okay, option B is correct. The Kulistan and Vastan book taught to the student in the Muslim period were related to moral development, spiritual development, crafts and art development, warfare development. So this is for moral development. The institution providing primary education in the Muslim period are called maktab, school, madrasa, stuf. तो मकतब जो है वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए थे। त्रिगाथा was a famous book of which religion? Vedic religion, Buddhism, Muslim religion, Christianity. तो आंसर इज बुद्धिज्म। ब्रह्म विद्या मीन्स उपनिषद, वेद, ब्रह्म एजुकेशन, ब्राह्मण एजुकेशन या वेदांता। तो आंसर इज उपनिषद।
पराविद्या इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, मिलिट्री एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन। तो आंसर इज स्पिरिचुअल एजुकेशन। द बेसिस ऑफ एजुकेशन इन एंशियंट टाइम्स वॉज उपनिषद, वेद, पुराण, ग्रंथ। तो वेद। Virtue is knowledge. Whose statement is this? Plato, Aristotle, Bacon और Socrates? तो Socrates। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। A man of good character who has few knowledge of the Vedas is better than a bad character of Vedacharya. Whose statement is this? Manu, Kapil, Karnad, Vashishth। Manu। When was the Calcutta Madrasa established? देखिए 1757, 1781, 1791, 1813। तो आंसर इज 1781। विच क्रिश्चियन मिशनरीज केम टू इंडिया फर्स्ट? सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, डच, फ्रेंच, इंग्लिश सब आए थे। ये सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है नोट्स में अच्छे से, जिन लोगों ने पढ़ा है लिया है उनको ये सारी चीज़ें अपने आप ही आ गई होंगी। हु एस्टेब्लिश्ड द बनारस संस्कृत कॉलेज? लॉर्ड मिंटो, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली एंड जोनाथन डंकन। तो जोनाथन डंकन। At which post was Macaulay appointed in the council? मेंबर, एजुकेशन एडवाइजर, लॉ मेंबर, फाइनेंशियल एडवाइजर। तो लॉ मेंबर के तौर पे मैकॉले को अपॉइंटमेंट दिया गया था। मैकॉले मिनट्स वर फर्स्ट एक्सेप्टेड बाय लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड विलियम बैंकेट, लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग्स या लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड विलियम बैंटिक। Whose statement is this? A single shelf of a good European library are worth to the whole native literature of India and Arabia. So ये जो है लॉर्ड मैकाले ने कहा था, याद रखना है। इंडिया और अरेबिया मीन्स मुस्लिम का जो लिटरेचर था उन्होंने उसको बिल्कुल बेकार बता दिया था। लॉर्ड ऑकलैंड अनाउंस्ड हिज एजुकेशनल पॉलिसी इन 1836, 1837, 1838, 1839। तो 1839। Lord Minto was the Governor General to India from 1806 to 1813. He was the supporter of Oriental literature. Oriental and Western literature के बारे में नोट्स में डिस्कस है। Oriental जो हिंदी या नेटिव लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते थे और वेस्टर्न लिटरेचर वाले जो इंग्लिश को सपोर्ट करते थे। Under which charter the responsibility of spread education in India was fixed on the company? 1811, चार्टर ऑफ 1811, चार्टर ऑफ 1813, चार्टर ऑफ 1833 या चार्टर ऑफ 1853। तो आंसर इज चार्टर ऑफ 1813। Which Governor General entrusted Adam with the task of surveying the state of education in Bihar and Bengal? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बैंटिक, लॉर्ड मुनरो या लॉर्ड एलनबर्ग। तो यहाँ पर आंसर है लॉर्ड विलियम बैंटिक। When did Adam submit his first report on education after studying the condition of education in Bengal? It's 1 July 1835। आंसर यही होगा, इसके अलावा जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। एडम प्रेजेंटेड हाउ मेनी रिपोर्ट्स इन इंडिया? तो एडम ने टोटल 3 रिपोर्ट्स प्रेजेंट की थी इंडिया में। Which university was considered ideal by Wood's dispatch for establishing universities in India? University of London, Cambridge University, University of America, none of the above। तो आंसर इज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। How many articles were there in Wood's dispatch? 50 articles, 100 articles, 125 articles या 150 articles? तो आंसर इज 100 articles। When did Wood's manifesto come? 1850, 1852, 1853, 1854। So answer is 1854। Adam's second report on education was based on the survey of which district? Nattur, Mangalore, Midnapur and north of Parganas। तो आंसर इज नेटूर। एक बात बोलना चाहूँगी, जब भी आप क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन जो है हिंदी मीडियम वाले से आंसर निकालिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि इन्होंने ट्रांसलेशन किया है और कहीं कहीं ट्रांसलेशन में मिस्टेक है। मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी। व्हाट वाज द नेम गिवन टू वुड डिस्पैच? मैनिफेस्टो ऑफ एजुकेशन, मैंडेट ऑफ एजुकेशन, ग्रैंड चार्टर ऑफ एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव। वुड्स मैनिफेस्ट द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन एजुकेशन। हुज स्टेटमेंट इज दिस? नरुल्ला एंड नायक, एस.एम. मुखर्जी, आर.एस. पांडे या मिस्टर बासु? तो आंसर आएगा मिस्टर बासु। अकॉर्डिंग टू वुड्स डिस्पैच, व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड? इंग्लिश लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, मदर टंग। तो मदर टंग। एंड ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी एंड एम्फेसाइज ऑन मास एजुकेशन वाइज गिवन बाय चार्ल्स वुड। इन्होंने फिल्ट्रेशन थ्योरी को खत्म करके चार्ल्स वुड ने मास एजुकेशन की बात कही थी। Which common commission left the burden of primary education on the local bodies and paved the way of mass education? Hunter Commission, Sadler Commission, Wood Commission and University Education Commission। तो आंसर इज हंटर कमीशन।
By what other name is the Hunter Commission known as? Education Commission, English Education Commission, Indian Education Commission, Indian Education Policy. तो इसको Indian Education Commission भी बोलते हैं. Out of 20 members in the Hunter Commission, how many Indian members were there? So 6, 7, 8, 9, 7 is the answer. Into how many parts did the Hunter Commission divide the curriculum of secondary education? 2, 3, 4, none of the above. The answer is 2. Indian Education Commission was constituted by Lord Cannon, Lord William Bentinck, Lord Wellesley, and Lord Ripon. The answer is Lord Ripon. Wood's dispatch was not responsible for religious education, establishment of universities, creation of education department, grant and aid. तो आंसर होगा religious education को नहीं प्रमोट किया. Lord Curzon was a supporter of Western civilization. Okay. Who constituted the Simla Education Conference? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं. लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी. तो आंसर इज लॉर्ड कैनन, सॉरी कर्जन. When was the Indian University Commission formed? 1901, 1902, 1903 and 1904. तो आंसर इज 1902. The chairman of the University Commission of India was Thomas Raleigh, Lord Curzon, Sadler, Wood. Answer is Thomas Raleigh. How many universities were there in India in 1902? 6, 7, 8, 5. So answer is 5. When was the University Act passed? 1901, 1902, 1903 and 1904. So answer is 1904. In Simla Education Conference, who was not called? To the education director of the provinces, missionaries, Indians, none of the above. The answer is इंडियंस. इंडियंस को नहीं बुलाया गया था सिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में. क्वेश्चन नंबर 58 पे हम आ चुके हैं. विच यूनिवर्सिटी वॉज कंसीडर्ड बाय लॉर्ड कर्जन एज द बेसिस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिफेस्टो. मॉन्चेस्टर होना चाहिए, आई डोंट नो यहाँ क्या लिखा है, मैनिफेस्टा, बट यही प्रिंटिंग मिस्टेक है. सो आंसर इज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन. To whom did the University Commission of India entrust the appointment of teachers? University, government, University Commission, administration. So answer is university. Who was the chairman of the Calcutta University Commission? Philip Hartog, Ashutosh Mukherjee, Michael Sadler, या all of the above? तो answer is Michael Sadler. Who was the vice chancellor of Leeds University? Philip Hartog, William Hunter, Dr. George या Michael Sadler? तो आंसर इज Michael Sadler. Which committee was suggested by the Calcutta University Commission to be established in the university? Court, syndicate, disciplinary committee, both A and B. तो आंसर इज A and B, मीन्स D आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं. द रिपोर्ट ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन हैज़ बीन अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ सजेशन एंड इन्फॉर्मेशन. इट्स इंपॉर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन इज इमेंस. हुज स्टेटमेंट इज दिस? आर्थर मैथ्यू, माइकल सैडलर, आशुतोष मुखर्जी, फिलिप हार्टग. आंसर इज आर्थर मैथ्यू. When did the British Parliament pass the Government of Indian Act? So 1835, 1885, 1935 and 1945. The answer is 1935. When did the All India Conference for Basic Education तालीम होगा यहाँ पर place? In 1915, 1925, 1935, 1937. So 1937 is the correct answer. By what name is All India Conference for Basic Education known as? Simla Education Conference, Round Table Education Conference, Indian Education Conference या वर्धा Education Conference? तो वर्धा Education Conference बोलते हैं, बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड. क्वेश्चन नंबर 67 है. इन द टाइम टेबल ऑफ बेसिक एजुकेशन हाउ मच time was fixed for basic crafts? 1 hour and 30 minutes, 4 hour and 30 minutes, 2 hour and 30 minutes and 3 hour and 20 minutes. The answer is D, 3 hours and 20 minutes. Which committee was constituted to prepare the plan for नई तालीम? BS खेर कमेटी, महात्मा गांधी कमेटी, हंसा मेहता कमेटी या जाकिर हुसैन कमेटी? तो आंसर इज डी, जाकिर हुसैन कमेटी. क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं. बाय व्हाट नेम इज द रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन नोन? सार्जेंट प्लान, सैडलर प्लान, हार्टग कमेटी, इंडियन प्लानिंग रिपोर्ट. सो आंसर इज सार्जेंट प्लान.
On which level of education is national education depend according to the Sargent plan? Pre-primary level, secondary level or high level? तो answer is pre-primary level. Question number 71 देख लेते हैं. According to Sargent, appointment should be made in nurseries, only teachers, only female teachers, both the teachers and the female teachers, missionaries. The answer है only female teachers. Into how many parts was the Sargent report divided? 12 parts, 8 parts, 6 parts and 4 parts. So answer is 4 part. The aim of the Sargent plan was to take India to the top like England in how many years? 20 years, 30 years, 40 years and 50 years. So answer is 40 years. What is 74 number question? Literacy is neither the beginning nor the end of education. It is the one of the means by which men and women can be educated. Who said this? Vivekanand, Tagore, Dayanand, Mahatma Gandhi. So answer is Mahatma Gandhi. Who did it suggest that nurseries should be opened separately in the cities? Wood Report, Yashpal Committee, Gokhale Bill, Education Plan of Post-War Development in India. Option D is correct. Who thought of university status in India? Central Advisory Council of Education, Yashpal Committee, Mahatma Gandhi, both A and B. Option A is correct. Who suggested the formation of University Grant Committee? Sargent Report, Sadler Report, Hartog Report, Indian Education Planning Report. So answer is Sargent Report. Establishment of rural university was suggested by Kothari Commission, University Commission of India, New Education Policy and Radhakrishnan Commission. So answer is D, Radhakrishnan Commission. Who was not foreigner in the University Education Commission? Ken Behel, G.F. Duff, A. E. Morgan, J.J. Taggart. So answer is Ken Behel. Question number 80 देख लेते हैं. Teaching university should develop only teaching work at graduate level. Should engage themselves only in postgraduate teaching. Postgraduate teaching and research department. Only research department. So answer is postgraduate teaching and research department. Okay, question number 81 देखते हैं. University Education Commission emphasize in teacher training program. Teaching practice should be compulsory for every trainee. तो यहाँ पर 12 weeks होगा. This is wrong answer. Okay, 12 weeks के लिए. According to Mudaliar Commission, the secondary education was from which class to which class? It should be class 5 to 11 for Mudaliar Commission. Okay. The idea of multi-purpose school was mooted by Kothari Commission, National Education Policy 1986, Radhakrishnan Commission या Mudaliar Commission. तो मल्टीपर्पस स्कूल के बारे में मुदालियर कमीशन ने बताया था. What was the term of reference of Mudaliar Commission? 84 का क्वेश्चन नंबर है. प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, होल एजुकेशन. तो मुदालियर कमीशन जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड था. Mudaliar Commission does not recommend that number of external examinations should be reduced, objective types tests should be introduced, essay type tests should be minimized, pupils only mental progress should be assessed. ये नहीं बताते हैं कि mental progress खाली assess करनी है. Question number 86 देखते हैं. Mudaliar Commission divided the curriculum of secondary education into 7 groups, 6 group, 5 group, 4 group. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 7 groups. Who presented the 5 points program? कोठारी कमीशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राधाकृष्णन कमीशन या मुदालियर कमीशन. तो 5 पॉइंट्स प्रोग्राम कोठारी कमीशन. हु वाज द चेयरमैन ऑफ कोठारी कमीशन? दौलत सिंह कोठारी. याद रखना है, दौलत सिंह कोठारी. हर बार पेपर में आता है, इस बार भी आने वाला है. व्हाट परसेंटेज ऑफ द बजट डिड कोठारी कमीशन रिकमेंड टू स्पेंड ऑन एजुकेशन? 3%, 4%, 5%, 6%. तो आंसर इज 6%. क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे. व्हाट वाज द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ मुदालियर कमीशन? प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन या होल एजुकेशन. तो मुदालियर कमीशन होल नहीं है यहाँ पर, सेकेंडरी एजुकेशन. मुदालियर कमीशन जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन को देखते हैं. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, होल एजुकेशन. तो यहाँ पर आता है प्राइमरी एजुकेशन. हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 डिवाइडेड? तो यहाँ पर 12 पार्ट्स. Janardhan Reddy Review Committee was constituted in 1992. Who talked about providing legal authority to the All India Council for Technical Education? तो ये आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, राममूर्ति कमेटी, जनार्दन रेड्डी कमेटी एंड कोठारी कमीशन. तो आंसर हो जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986.
हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन POA प्लान ऑफ एक्शन 1992 divided to 24, 23, 22, 21 to POA 92, 23. According to NEP 2020, the vocational education will start from according to NEP 2020, the vocational education will start from which class? Class 5th, class 6th, class 7th, class 8th. So NEP 2020 के अकॉर्डिंग वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 से स्टार्ट करनी है. क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मेरूज? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज. याद रखना है, आता ही क्वेश्चन है, मे बी आपको इस बार भी देखने को मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 98. द करंट 10+2 स्कूल करिकुलम इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आ गया है हमारा 5+3+3+4 करिकुलम स्ट्रक्चर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं. परख स्टैंड्स फॉर. परख का फुल फॉर्म आप याद रख लेंगे. परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है. P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. ओके. क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे. द NEP 2020 एम्स इन द हायर एजुकेशन टू इम्प्रूव द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फ्रॉम 26.3 to 50% बाय 2030, 2035, 2025, 2040. तो आंसर इज 2035. ओके. तो यहाँ पर टोटल आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं ऑफ PYQ 2022. अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट ईयर का जो आपका प्रीवियस पेपर था. तो अब देख लेते हैं आपने 100 क्वेश्चंस का दूसरा सेट जो है 23-24 का लास्ट ईयर का. चलो इसको भी देख लेते हैं, आपका यहाँ से भी रिवीजन हो जाएगा. विच इज़ द ओल्डेस्ट वेद? तो हमारा कौन सा सबसे पुराना वेद होता है? ऋग्वेद. विच लैंग्वेज वॉज मीडियम ऑफ एजुकेशन इन द वैदिक पीरियड? पाली, प्राकृत, संस्कृत, नन ऑफ दिस. तो आंसर इज संस्कृत. विच वॉज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड? फ्री एजुकेशन, स्टेट कंट्रोल ओवर एजुकेशन, गुरुकुल सिस्टम, उपनयन संस्कार. सो स्टेट कंट्रोल ओवर सिस्टम एजुकेशन. स्टेट का एजुकेशन पर कोई भी कंट्रोल नहीं था. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. संवर्तन संस्कार वॉज द एजुकेशनल करेक्टरिस्टिक ऑफ विच पीरियड? तो संवर्तन बुद्धिस्ट पीरियड, वैदिक पीरियड, मिडल पीरियड, नन ऑफ दिस. तो आंसर इज वैदिक पीरियड. ओके. चलिए. What was the age of the उपनयन संस्कार of the students of वैश्य वर्ण? तो वैश्य वर्ण के लिए 8, 9, 11, 12. तो वैश्य वर्ण के लिए हमारे 12 ईयर्स थी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टोल ऑफ द वैदिक पीरियड? टोल क्या था? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बुक, बोथ A and B, नन ऑफ दिस. तो यहाँ पर देख लेते हैं, टोल एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. आउट ऑफ 16 संस्कार हाउ मेनी संस्कार आर रिलेटेड टू एजुकेशन? तो हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 0, 4, 0, 6, 2, नन ऑफ दीज. तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4. व्हाट इज मेंट बाय उपसंपदा? उपसंपदा का मतलब क्या था? एंट्री इनटू मोनेस्टिक लाइफ. अच्छा, एक बात मैं और बोलना चाहूँगी कि आप लोग हिंदी वाले क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन होता है तो समटाइम्स यहाँ पर मीनिंग कुछ और निकलता है और यहाँ का मीनिंग कुछ और होता है. पब्जा संस्कार वॉज द एजुकेशनल स्पेशलिटी ऑफ विच पीरियड? बुद्धिस्ट पीरियड, वैदिक पीरियड, मिडल पीरियड, नन ऑफ दिस. तो पब्जा संस्कार बुद्धिस्ट पीरियड. ओके. हाउ मेनी लेवल ऑफ एजुकेशन वर देयर ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड? तो यहाँ पर 2, 3, 4, नन ऑफ दिस. तो आंसर हो जाएगा आपका 2 लेवल. विच लैंग्वेज वॉज द मीडियम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड? तो ये हमें सभी को पता हो गया अभी तक, पाली. Which was the first university in the world? Takshashila. What was the age of the Bismillah ritual of children in the medieval period? 4 years, 4 months, 4 days. Which statement is true regarding titles in the medieval period? In the religion of Islam, a person having special ability was called capable. In Arabic, Persian language, a person with special abilities was called fazil. A person having special ability in philosophy was called amil. तो यहाँ पर देखिए ये सारे ही गलत है, इसमें none of these है. इसका डिस्क्रिप्शन नोट्स में ऑलरेडी गिवन है. 15. Was it the center of primary education? Was it the center of primary education? तो कौन सा प्राइमरी एजुकेशन का सेंटर था? मकतब, खानखा, दरगाह.
ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, सारे ही प्राइमरी एजुकेशन के सेंटर थे। विच वर्ड वॉज यूज फॉर स्टूडेंट इन द मेडिवल पीरियड? मेडिवल पीरियड मतलब इस्लाम वाला पीरियड, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट, शागिर्द, उस्ताद, मास्टर, तो शागिर्द बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते थे, विच क्वालिटी वॉज नॉट देयर इन मेडिवल एजुकेशन? सिस्टम ऑफ पेड एजुकेशन, स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ एजुकेशन, मॉनिटोरियल मैथड, लॉन्च ऑफ स्कॉलरशिप। तो आंसर हो जाएगा सिस्टम ऑफ पेड एजुकेशन, ये नहीं था, पेड एजुकेशन नहीं थी। हु इस्टेब्लिश्ड मदरसा ए मुज़्ज़ी इन दिल्ली? तो इल्तुतमिश का नाम आता है, याद रखना है, मदरसा ए मुज़्ज़ी इन दिल्ली, इल्तुतमिश। हु इस्टेब्लिश्ड द जीसस कॉलेज इन गोवा? पुर्तगीज, द ब्रिटिश, द डच, द फ्रेंच। तो जीसस कॉलेज गोवा में पुर्तगीज ने किया था। हु वॉज सेंट फ्रांसिस जेवियर रिलेटेड टू? तो सेंट जेवियर रिलेटेड टू पुर्तगीज। When did the Portuguese establish the printing press in Goa? 1575, 1556, 1577, 1560। तो आंसर हो जाएगा आपका 1556। Who established a teacher training school in Travancore in 1716? तो यहाँ पर आंसर है पुर्तगीज, द ब्रिटिश, द डेनो, फ्रेंच। तो डेनिश को डेनो भी बोलते हैं, डेनो उनने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं, एजुकेशन इन द वैदिक पीरियड वॉज? देखिए वैदिक पीरियड में एजुकेशन ओरल थी, बोल के ही सारे मंत्रों को पढ़ाया जाता था। हाउ मेनी ईयर्स विद्या आरंभ संस्कार यूज टू टेक प्लेस? 8 to 9, 3 to 4, 5 to 6, 7 to 8। तो आंसर इज 5 to 6। ये रिवीजन क्लास है, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, बहुत कुछ रिवीजन करना है। मैं कोशिश करूंगी कि इजी नोट्स के क्वेश्चंस भी आपको रिवाइज करवा दूं। महात्मा बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमन? बोध गया, काशी, श्रावस्ती, सारनाथ। तो आंसर इज सारनाथ। When was the Calcutta Madrasa established? in 1757, 1781, 1791 या 1813? तो आंसर इज 1781। Lord Minto was the Governor General of India from 1806 to 1813. He was a supporter of Oriental literature. Question number 28 देख लेते हैं, under which charter the responsibility of spreading education of India was fixed on the company? चार्टर 1813। आप देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चन पिछले साल से रिपीट हो रहे हैं, दिस मीन्स आपको समझ में आ रहा है कि इस साल भी रिपीट होने के चांसेस हैं। ये 200 क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही रट के जाइएगा। विच गवर्नर जनरल इंटरेस्टेड एडम विद द टास्क ऑफ सर्वेइंग द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन बंगाल एंड बिहार? तो यहाँ पर होगा सर्वे का टास्क किसने दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, एडम को दिया था। When did Adam submitted his first report on education after studying the condition of education in Bengal? It's 1st July 1835. Who founded Buddhism? महावीर जैन, गौतम बुद्ध, आनंद या पार्श्वनाथ? सो आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। What was the age of पब्जा संस्कार? तो एज पब्जा संस्कार के 12 years, 8 years, 9 years, 11 years। तो आंसर इज 8 years। Which of the following is not related to Buddhism? निर्वाण, फोर नोबल ट्रुथ, अष्टांग योग एंड अष्टांगिक मार्ग। तो ये तीनों ही हैं, अष्टांग योग जो है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं है। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द त्रिरत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आसन, सम्यक समाधि। सम्यक समाधि बुद्धिज्म नहीं, त्रिरत्न में नहीं है। विच यूनिवर्सिटी वॉज कंसिडर्ड आइडियल बाई वुड्स डिस्पैच फॉर एस्टैब्लिशिंग यूनिवर्सिटीज इन इंडिया? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, नन ऑफ दिस। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। How many articles were there in Wood's dispatch? 50 articles, 100 articles, 125 articles, 150. The answer is 100 articles. When the Fort William College established in Calcutta? 1800 AD, 1799, 1791, 1813. So answer is 1800 AD. When was Gautam Buddha born? 563 BC. Which country's companies first came to India for business purpose? So answer आ जाएगा Portuguese. The literal meaning of the word madrasa is listening, speaking, writing, speech. Question number 41 देख लेते हैं, when did Lord Macaulay present his report to the Governor General? ये आंसर हो जाएगा आपका 2 February 1835। 42 देखते हैं, when did Wood's manifesto came? 19 July 1854, 20 July 1854, 21 July 1854 and 23 July 1854. So answer is 19 July 1854. By what other name is the Hunter Commission 1882 known? Education Commission, English Education Commission, Indian Education Commission, Indian Education Policy. तो आंसर आ जाएगा
इंडियन एजुकेशन कमीशन। in 1882 how many Indian members were there in the Hunter Commission? आंसर आ जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। सो यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, लॉर्ड कर्जन। विच कमीशन सजेस्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया? तो यहाँ पर आ जाएगा स्टार्टिंग सैडलर कमीशन, हंटर कमीशन, हॉटॉक कमीशन, नन ऑफ दिस। सो यहाँ पर इन चारों में जो ऑप्शन है वो सैडलर कमीशन होगा। During the reign of which Governor General in India the Department of Archaeology was established? Lord Canning, Minto, Ripon, Curzon। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर Curzon। A book named Siddharastu was taught at primary level, at primary pre-primary education level, at secondary level, at the higher education level। So आंसर हो जाएगा pre-primary level। How many Indian members were there in the Calcutta University Commission? 2, 3, 4, 5। Answer is 2। The Sharnatrayi was related to from Vedic education system, from the Buddhist education system, from Jain education system, none of these। So answer is Buddha education system। Which was not the feature of basic education? Mother tongue as medium of education था, craft based education था, free education to all children in the age group of 6 to 13 and self reliant education। तो ये फीचर नहीं था। ओके, सेल्फ रिलायंट था। When was Wardha Education Conference held? 1935, 1936, 1937, 1938। The answer is 1937। Which of the following is not matched? तो हंटर कमीशन 1882 था, सैडलर कमीशन 1917 था, हर्टॉग कमीशन 1929 है। तो ये रॉन्ग है। बाकी सर्जेंट कमीशन 1944 है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। Who was the chairman of the Central Advisory Board of Education in 1944? Sir John Sargent। ओके, सर माइकल सैडलर, सर फिलिप हर्टॉग, नन ऑफ दीज। तो इसमें आंसर हो जाएगा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो है वो सर सार्जेंट के टाइम पर फॉर्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। विच कमीशन सजेस्टेड द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्सिटी गार्ड कमीशन? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी की, कमीशन नहीं कमेटी है, डिफरेंस देखिएगा आप। सैडलर कमीशन, हंटर कमीशन, हर्टॉग कमीशन या सार्जेंट स्कीम? सार्जेंट स्कीम। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। हु वॉज नॉट इंक्लूडेड एज ए मेंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इन 1948-49? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, ऑथर मॉर्गन, ये सारे थे। हंसा मेहता उसका पार्ट नहीं थे एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के। विच कमीशन सजेस्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रूरल यूनिवर्सिटी? रूरल यूनिवर्सिटीज जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। व्हेन वाज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टैब्लिश्ड? 1946, 1949, 1953, 1963। सो आंसर हो जाएगा 1953। Which commission had suggested keeping university education in the concurrent list? University Education Commission 1948-49, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। व्हेन वाज द मुदालियर कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? सो इसका आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 1952। कंफ्यूज नहीं होना, देखिए चारों सन से दिए, खाली यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर दिए, तो याद कर लेना है 23 सितंबर 1952। व्हाट वाज द स्कोप ऑफ मुदालियर कमीशन? मुदालियर कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड था, याद रखना है। Who first suggested opening a multi-purpose school? मल्टीपर्पज स्कूल, वैसे अगर यहाँ सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जहाँ पर मुदालियर कमीशन का भी नाम आता है या ताराचंद कमेटी, लेकिन जब ताराचंद कमेटी ऑप्शन में होगा तो आप ताराचंद कमेटी को ही सेलेक्ट करेंगे। जब ये ऑप्शन में नहीं होगा देन सेकेंडरी मुदालियर कमीशन। ओके, तो फर्स्ट के लिए ताराचंद, लेकिन अगर ताराचंद ऑप्शन में नहीं है देन मुदालियर। When did the Mudaliar Commission submit its report? 29 अगस्त 1953। याद रख लेना है 29 अगस्त 1953। When was the University Education Commission formed? 4 नवंबर 1948। याद रखना है।
द रिपोर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, तो यहाँ पर पार्ट्स हैं 18। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं, विच कमीशन इज कॉल्ड नेशनल एजुकेशन कमीशन, तो नेशनल एजुकेशन कमीशन किसे कहते हैं, हम कोठारी कमीशन को कहते हैं, 1968। व्हाट वाज द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन ने कंप्लीट एजुकेशन पे काम किया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द बजट डिड कोठारी कमीशन सजेस्टेड टू स्पेंड ऑन एजुकेशन, 6%, लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन ये था। When did कोठारी कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आंसर याद रखना है 29 जून 1966। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए सिमिलर से ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 71, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री इज बीइंग बिल्ट इन इट्स क्लासरूम, किसने कहा था, वॉज गिवन बाय विच कमीशन, कोठारी कमीशन। विच कमीशन हैड सजेस्टेड टू स्टैब्लिश नवोदय विद्यालय, तो नवोदय विद्यालय कमीशन नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में कहा गया था। विच कमीशन सजेस्टेड टू इम्प्लीमेंट 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर द इंटायर कंट्री, तो मुदालिर नहीं, ये नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं, एनसीटीई व्हेन इट वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, 1995। व्हेन वाज डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड वाज स्टार्टेड, तो हम यहाँ पर करेंगे 1994। व्हेन वाज सर्व शिक्षा अभियान स्टार्टेड, 2001। व्हेन वाज ऑपरेशन बैकबोर्ड स्टार्टेड, 87 to 88। व्हेन वाज मिड डे मील स्टार्टेड स्कीम, 1995, याद रखना है। In which article of the Constitution was the instruction for compulsory and free education of children in age of this 6 to 14 initially given? ये आंसर रॉन्ग लिखा है, 45th आर्टिकल होगा, इसको करेक्ट कर लेंगे, 45th आर्टिकल। By which constitutional amendment the provision of compulsory and free education for all children in the age group of 6 to 14 years was made in Article 21A of the Constitution? ये आ गया आपका 86th। When NCERT was established, 1961, याद रखना है, NCERT 1961। When was the University Grant Commission was constitutional status, 1956, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं, When was the इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी established, 1985। When was NAC established for inspection of higher education institutions, तो यहाँ पर ईयर हो जाएगा 1994। When was नेशनल हायर एजुकेशन कैंपेन स्टार्टेड, तो ये कैंपेन कब स्टार्ट हुआ था, 2013 में। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। NCTE व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश्ड, वैसे देखिए यहाँ पर तो ये ऑप्शन ही नहीं है, 1993 में। Under the National Adult Education Program, provision has been made to provide education to boys and girls of which curriculum? तो National Adult Education Program मतलब राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, 15 to 35। When was the National Adult Education Program started? यहाँ पे आ जाता है 1978, याद रखना है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, 1978। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं, वेयर वॉज द करस्पॉन्डेंस कोर्स स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं, NCERT विच ऑफ द 4 रीजनल कॉलेज ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट, तो देखिए इसमें बैंगलोर करेक्ट नहीं है। B.Ed what level of teacher preparation does a degree related teacher education program involve, so आंसर हो जाएगा सेकेंडरी। NCTE where is the headquarters of the North Regional Committee among the 4 official regional committee of India? सॉरी, नॉर्थ के लिए जयपुर है और मेन हेडक्वार्टर दिल्ली में है, लेकिन इसमें 4 रीजन्स हैं, तो नॉर्थ के लिए जयपुर में है। इन विच यूनिवर्सिटी वॉज द एजुकेशन डिपार्टमेंट फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड, तो यहाँ पर बात होती है कोलकाता यूनिवर्सिटी की। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, व्हेन वर 5-year प्लान्स स्टार्टेड इन इंडिया, आंसर आता है 1951। व्हेन वॉज द नेशनल सेकेंडरी एजुकेशन कैंपेन स्टार्ट, तो नेशनल सेकेंडरी कैंपेन जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यहाँ से आप देख लेते हैं जैसे रमसा बोलते हैं,
तो ये 2009 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट? वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं, हु सजेस्टेड द स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? इस तरह के नामों से कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब है डाइट, ओके, डाइट जो होता था। तो यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। विच यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्टार्टेड ओपन एजुकेशन इन इंडिया? ओपन एजुकेशन सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट की थी? तो यहाँ पर इन चारों में से आ जाएगा मदुरई। हु इज़ द ऑथर ऑफ डी स्कूलिंग सोसाइटी? तो डी स्कूलिंग सोसाइटी जो बुक है उसके ऑथर हैं इवान इलाइच। एंड द लास्ट क्वेश्चन है 100, द हु स्टैब्लिश द हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता? तो राजा राम मोहन राय। ओके, तो यहाँ पर देखिए टोटल 200 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं, ठीक है, 23 24। आई होप कि ये रिवीजन क्लास से आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू रिवीजन क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।